हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया चैप्टर एरिया अंडर द कर्व, जो कि इंटीग्रेशन के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद पढ़ाया जाता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको नहीं पढ़ाया गया है, तो वो हम बाद में कवर करेंगे जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस होंगी। तो फिलहाल हम पढ़ते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो चैप्टर पर आने से पहले कुछ कर्व स्केचिंग हम देख लेते हैं कि करके कि कुछ कर्व स्केचिंग कैसी होती हैं। जैसे पहला है स्ट्रेट लाइन और सर्किल आप पढ़ चुके हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला जो कि आपको नहीं पता है, तो वो थोड़ा सा एक जनरल आइडिया हम यहाँ पर दे रहे हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे मुझसे बोला गया, जैसे अगर मुझसे बोला स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी। तो आपको पता है, जब एक बार एक्स को 0 रखेंगे तो बाई की वैल्यू आएगी, वो आएगी माइनस बी बाई सी। प्लस माइनस बाद में देख लेंगे, हम मान के चल लेंगे ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और जब हम बाई को 0 रखेंगे तो ये आएगा माइनस, सॉरी ये सी बाई। जब हमने एक्स को 0 रखा तो बाई बराबर माइनस सी बाई बी, तो ये आएगा माइनस सी बाई ए। उसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर ज़्यादा डिटेल नहीं है। दूसरा जो आता है कर्व स्केचिंग के लिए, वो आता है सर्किल। ये सब हमको पता है। तो सर्किल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस सी बराबर 0। क्लियर है। जिसका सेंटर आप सबको पता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है, और रेडियस का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जिससे कि मान लो सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ, मैंने मान लिया यहाँ पर सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस के अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारी रेडियस होगी। क्लियर है। तो बहुत बेसिक तरीके से अभी हम जनरली ले रहे हैं, केवल कर्व स्केचिंग देख रहे हैं। तो एक एक करके समझते जाओ। सर्किल में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम को चेंज करूँगा, थोड़ा सा आपको पता नहीं। अच्छा, या फिर मैं इस डायग्राम में भी बता सकता हूँ। मान लो ये कुछ ऐसा करवाया है, ठीक है। ये मैं एक डायमीटर ड्रॉ कर लिया। तो हमारी जैसे सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाई प्लस सी बराबर 0। तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस जी का स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इस साइड आएगा, जिसे हम आर स्क्वायर लिख रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ से तुमसे बोला जाए कि वाई की दो वैल्यू पॉसिबल है, वाई की दो वैल्यू पॉसिबल है। क्या क्या? वाई, जैसे हम मुझे वाई निकालना है तो ये आएगा रूट के अंदर, सॉरी, तो ये आ जाएगा माइनस एफ प्लस माइनस रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर है। तो वाई की ये दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कर्व, जो लाइन को ड्रॉ किया है, इसके जो ऊपर का जो कर्व होगा, ये जो कर्व होगा, ये होगा कितना, माइनस एफ प्लस रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस, कभी कभी हमें सर्किल के दो पार्ट पूछे जाते हैं और ये हमें रूट के अंदर दिया जाता है, तो प्लस हाफ पार्ट की इक्वेशन ये होती है। जो नीचे का लोअर हाफ है, इसकी इक्वेशन होगी माइनस एफ माइनस रूट के अंदर, यहाँ प्लस माइनस साइन से दो वाई मिलेंगे और दोनों वाई की इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट होगी। क्लियर है। तो जब ये हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तब मैं बताऊंगा कि मैंने कर्व स्केचिंग में दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट किया। इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूँ। तो हाफ हाफ सर्किल की इक्वेशन होती है। तो जब भी तुमको मिले y बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा फॉर्मेट मिले, समझ लो वो हाफ सर्किल की इक्वेशन है। हाफ सर्किल मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है। तो अब ये दो कर्व स्केच बनाइए, हम आगे और देखते हैं। तो भी आपने देखा कि हाफ सर्किल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उसके बेस्ड मैंने दो एग्जाम्पल लिए ताकि अपनी बात समझा पाऊँ। y बराबर 2 प्लस एक्स माइनस एट स्क्वायर, मैंने इसको इधर लेके गया तो ये हो गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 8। तो देख सकते हैं ये सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,2 है और रेडियस कितनी है 2√2। ये सर्किल, तो ये हमारा सेंटर 0,2, रेडियस है 2√2, तो ये हमारा सर्किल इतना, ये हमारा सर्किल आने वाला है। ठीक है। लेकिन
जो ऊपर इक्वेशन दी थी वो केवल सेमी सर्किल की दी थी, तो जो हमारा सर्किल होगा केवल इतना पार्ट सर्किल होगा, नीचे का सर्किल वैलिड नहीं होगा। हो सकता है कि थोड़ा सा डायग्राम आपको अजीब लग रहा है, मैं फिर से बनाता हूँ। ये 0,2 है, तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ ऐसा, ठीक है। अब ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि केवल ऊपर का सर्किल आएगा। अगर ये यहाँ पर माइनस साइन होता तो अब यहाँ पर नीचे का सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे y बराबर ये, यहाँ मैंने माइनस लगा दिया आपकी तसल्ली के लिए, यहाँ इस बार में माइनस लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ कर्व बनेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25। क्लियर है। लेकिन ये कर्व माइनस साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस बार जो सर्किल, जैसे ये सर्किल है जिसकी रेडियस 5 है, तो इस बार जो हमारा कर्व होगा वो नीचे का होगा, ऊपर का नहीं होगा। इसमें जो ऊपर का कर्व है वो नहीं आएगा, केवल नीचे का कर्व आएगा। सिमिलरली इसमें केवल ऊपर का कर्व आएगा। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से समझ लो, y बराबर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा कुछ भी आए, समझ लीजिए वो सेमी सर्किल की इक्वेशन है। अगर रूट के आगे प्लस साइन है तो अपर सेमी सर्किल, माइनस साइन है तो लोअर सेमी सर्किल। उम्मीद है मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब हम अगली कर्व स्केचिंग देखते हैं, पैराबोला। तो अगली कर्व स्केचिंग है पैराबोला। तो पैराबोला में 8 तरह के डायग्राम है जो हमें देखने हैं। 4 हमारे मेन डायग्राम है और 4 हमारे उनके डुप्लीकेट डायग्राम है। तो एक एक करके समझिए। जैसे कर्व आए वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर 4x को जब सॉल्व करोगे तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आता है प्लस माइनस रूट 2a एक्स। मतलब ये y बराबर रूट एक्स जैसा डायग्राम है, ये आपको दिख रहा है। एक बार प्लस रूट एक्स तो ये डायग्राम ऐसा आएगा, माइनस की वजह से ऐसा आएगा। तो ये करो वाई स्क्वायर बराबर 4x का जो डायग्राम है वो इस तरीके से आएगा, रूट के द प्लस माइनस रूट 2x दिस और दिस। क्लियर है। चलो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। x अगर यहाँ पर सारे डायग्रामों में मैं, सारे डायग्राम पैराबोला के जितने भी डायग्राम बनाऊंगा सब में मैं ए को पॉजिटिव नंबर लेके चल रहा हूँ। क्लियर है। तो ए पॉजिटिव तो एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये कुछ ऐसी शेप आएगी। अब इसमें कभी कभार, जैसे कि पैराबोला तो हमने नहीं पढ़ा है, इसकी टर्मिनोलॉजी हम पूरी नहीं पढ़ा सकते आपको अभी, तो आप ऐसे समझिए कि इसमें कभी कभी इसकी फोकस या एल आर की बात करता है। तो इसमें एक लाइन होती है जिसे एल आर या इसे हम लेटस रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम। तो इसकी इक्वेशन होती है x बराबर a, जो कि वर्टेक्स से a डिस्टेंस पर होती है। तो कभी भी पूछा है कि एक पैराबोला है उसकी लेटस रेक्टम है, तो 4ax में से जो a नंबर है तो x बराबर a एल आर होती है। क्लियर है। जो कि इस वर्टेक्स से a डिस्टेंस दूर होती है। क्लियर है। तो कभी एल आर क्या होती है ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए तो आप ये समझ लो कि एल आर कुछ तो होता है जो एक्स बराबर ए है, और जो जो एक्स बराबर ए पर ये पॉइंट जो होता है उसे ए कॉमा जीरो बोलते हैं, जो कि फोकस होता है। इससे ज़्यादा नॉलेज आपको अभी जरूरत नहीं है, आप बस इतने इतने पॉइंट समझते हैं जितने समझा गया। अब दोनों पैराबोला में डिफरेंस देखिए क्या डिफरेंस है। तो दोनों में समझ में आएगा, y की जगह मैंने y माइनस के रख दिया है और x की जगह मैंने x माइनस एच रख दिया है। तो क्या डिजाइन पर क्या फर्क पड़ेगा, डिजाइन वही रहेगी। जो काम 0,0 पर हो रहा था बस वो काम h, k पर होगा, क्योंकि x की जगह मैंने x माइनस एच रखा है, y की जगह मैंने y माइनस के रखा है। तो जो 0 पर हो रहा था वो h, k पर होगा। डिजाइन जैसी थी वैसी ही रहेगी। क्लियर है। अब बात आती है कि एल आर इसमें क्या हो जाएगा। तो मैंने बताया था एल आर इस पॉइंट से ए डिस्टेंस, ये 4a है तो ए, 4a में 1/4 ऑफ 4a मतलब ए, तो ये ए डिस्टेंस होती है। तो ये पॉइंट होगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी एच प्लस ए कॉमा के, और इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी एक्स बराबर एच प्लस ए। यही लाइन आपकी एल आर है। तो एल आर की आपको जरूरत पड़ती है। एल आर बोले तो लेटेस्ट रेक्टम, तो आप आराम से बता सकते हो कि जो वर्टेक्स है वहां से ए डिस्टेंस राइट हैंड साइड। पहले और तीसरे में कुछ सिमिलरिटी है, बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पर हमारा माइनस साइन एक्स्ट्रा आ गया है। तो आप यहीं से सोचिए कि y बराबर आएगा प्लस माइनस रूट के अंदर -4a x।
ये 2 नहीं आएगा, या 4 ही आएगा। ठीक है, तो आप समझदार हो, समझ लोगे। 4ax, तो मतलब y बराबर रूट एक्स, वाई बराबर माइनस रूट एक्स। लेकिन जब 4 एक पॉजिटिव नंबर है तो x को कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो ये डायग्राम उधर ना आके इधर आएगा, और इस बार एल आर जो आएगी वो x बराबर माइनस ए आएगी। कितनी आएगी, फिर से मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, छोटा सा शायद कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। x बराबर माइनस ए इस बार एल आर आएगी। क्लियर है? तो आप देखें कि जो पहले का डुप्लीकेट दूसरा, दूसरे तीसरे का डुप्लीकेट चौथा, तो बस फर्क क्या है, जो काम 0,0 पर हो रहा था वो h, k पर होगा, और डिजाइन इधर रहेगी। तो अब तक आप क्या समझे? समझे कि ये मान लो मेरा एल आर है, तो इस एल आर की इक्वेशन हो जाएगी x बराबर h माइनस ए डिस्टेंस इधर, तो ये h माइनस ए। तो आपने ये समझो वाई स्क्वायर बराबर 4ax का ऐसा कुछ डायग्राम होता है, और माइनस 4ax में ये डायग्राम इधर की राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है। अगर ये बीच में कुछ ऐसी कुछ गड़बड़ आए तो 0,0 पर जो काम हो रहा होता है वो h, k पर शिफ्ट हो जाता है। उम्मीद है चारों डायग्राम समझे होंगे। तो इसमें मेन कंडीशन क्या है कि एल आर क्या होता है और ये किधर खुलेगा। तो जब वाई का बराबर 4ax है तो ये राइट हैंड साइड खुलेगा, माइनस 4ax है लेफ्ट हैंड साइड खुलेगा। एल आर हमेशा जो कर्व का जो मुंह होता है उसमें ए डिस्टेंस वर्टेक्स से ए डिस्टेंस दूर होती है। क्लियर है? तो एल आर पर कभी कभार क्वेश्चन मेंस में या एडवांस में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने एल आर का बता दिया है। क्लियर है? बाकी डिटेल आप पैराबोला में एल आर सब कुछ आप डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया हूं, थोड़ा थोड़ा सा मैंने बताया है। अब बाकी पॉइंट और देख लेते हैं, 4 पैराबोला। चलो तो हम 4 कर्व भी और जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो x का बराबर 4a y, तो यहाँ से x बराबर बेसिकली आता है प्लस माइनस रूट के अंदर 4a y। तो जैसे यहाँ मतलब ये x y बराबर रूट एक्स था, ये बेसिकली x बराबर रूट y है। तो ये कर्व ऐसे और ऐसे बनेगा। क्लियर है? बस इस बार एल आर चेंज हो जाएगी। एल आर आपको पता है यहाँ से ए डिस्टेंस होती है, तो इस बार एल आर आएगी y बराबर ए। इस कर्व में क्या होगा, इस कर्व में आपको पता है सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस वर्टेक्स चेंज होके हो जाएगा h, k। क्लियर है? एल आर हो जाएगी y बराबर k प्लस ए, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू चेंज होगी, k डिस्टेंस तो ये है a डिस्टेंस, और y बराबर k प्लस ए, ये एल आर हो जाएगी। यहाँ पर माइनस साइन आने से क्या फर्क पड़ेगा, आपको पहले ही बताया था, माइनस आने से ये कर्व नीचे की तरफ आएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर माइनस है। इस बार क्या होगा, इस बार h को मक्के यहाँ है तो ये कर्व कुछ ऐसा जाएगा। कोई बोलेगा एल आर कितनी होगी, तो एल आर होगी y बराबर के माइनस है। तो आठों कर्वों को ध्यान से समझिए। y स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, अगर एक्स स्क्वायर है तो आप माइनस आए तो नीचे। क्लियर है? इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे सिर्फ वर्टेक्स चेंज होता है, बाकी सारी चीजें वहीं की वहीं रहती हैं। तो इसे जल्दी से नोट करिए। हम एक दो पैराबोला का कर्व स्केचिंग के क्वेश्चंस जल्दी से ले लेते हैं। क्लियर है?